नमस्कार दोस्तों। अगर अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर रणों की बारिश ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 36वां मुकाबला भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया। एक तरफ भारतीय टीम का गौरव था तो दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की उलटफेर करने की जिजीविषा। जब टॉस के लिए सिक्का उछला तो किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया ताकि नीदरलैंड्स के सामने एक अभेद्य और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया जा सके। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और जोश से भरे वातावरण में जब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की युवा और आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां नीदरलैंड्स की ओर से उनके मुख्य तेज गेंदबाज फ्रेड क्लासेन एक ओवर में अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया जा सके। ईशान किशन ने क्लासेन की दूसरी ही गेंद को बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा और कवर के ऊपर से एक अत्यंत शानदार और कड़क चौका जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए, जिससे नीदरलैंड्स के खेमे में हलचल मच गई। हालांकि अभिषेक शर्मा, जो आज पिच पर आते ही बहुत तेजी से रन बटोरने और गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलने के प्रयास में थे, वे अपनी लय को बरकरार नहीं रख सके और फ्रेड क्लासेन दूसरे ओवर में जब दोबारा अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए तो अभिषेक उनकी एक बाहर की ओर निकलती गेंद पर चकमा खाकर बल्ला अड़ा बैठे। अभिषेक शर्मा कट शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 12 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 18 रनों के स्कोर पर पहुंच गया और नीदरलैंड्स को पहली बड़ी सफलता हाथ लगी। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौटने के तुरंत बाद अहमदाबाद के इस विशाल मैदान पर युवा सनसनी तिलक वर्मा का आगमन हुआ और उन्होंने अनुभवी सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी के डगमगाते कदमों को न केवल थामा बल्कि बहुत ही सूझबूझ और संयम के साथ पारी को संवारना शुरू किया। नीदरलैंड्स की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज लोगन वॉन बीक 5वें ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ और चतुराई भरे गति के बदलावों के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि रनों की इस तेज गति पर अंकुश लगाया जा सके और भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा जा सके। लेकिन ईशान किशन आज किसी और ही विध्वंसक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने वान बीक की रणनीति को भांपते हुए उन्हें सीधे निशाने पर लिया और मिड विकेट की दिशा में एक ऐसा गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया जिसने स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों को अपनी सीटों से उछलने और झूमने पर मजबूर कर दिया। ईशान किशन का बल्ला आज नीदरलैंड्स के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ रहा था और जब स्पिनर आर्यन दत्त 7वें ओवर में अपनी फिरकी के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो ईशान ने उनके ओवर को पूरी तरह से तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईशान ने आर्यन की गेंदों पर बेरहमी से प्रहार करते हुए लगातार 2 प्रचंड छक्के जड़े और मात्र 24 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर नीदरलैंड्स के खेमे में खलबली मचा दी। हालांकि ईशान किशन अपनी इस पारी को और अधिक विशाल और यादगार बनाने के प्रयास में 38 गेंदों पर 64 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कड़क चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रनों के एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित आंकड़े तक जा पहुंचा था। ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक के बाद जब वे पवेलियन लौटे तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब भारतीय कप्तान और वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखा। उनके क्रीज पर पहुंचते ही 1 लाख से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला यह पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। सूर्या ने क्रीज पर आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और युवा तिलक वर्मा के साथ मिलकर मैदान के चारों ओर रनों का एक ऐसा अभूतपूर्व, जादुई और अविश्वसनीय सैलाब ला दिया जिसने नीदरलैंड्स की फील्डिंग को पूरी तरह से तितर बितर, लाचार और बेबस करके रख दिया। डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने फील्डिंग में कई बदलाव किए, लेकिन सूर्या और तिलक की इस जोड़ी ने हर गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराने की ठान रखी थी।
नीदरलैंड्स के सबसे अनुभवी और प्रमुख ऑलराउंडर बास डी लीडे 11वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ इस उम्मीद में दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए कि वे शायद भारतीय कप्तान का विकेट चटकाकर रनों की इस बाढ़ पर अंकुश लगा सकेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली ही गेंद पर अपनी अद्भुत कलात्मकता और निडरता का ऐसा परिचय दिया कि गेंदबाज भी हक्का बक्का रह गया। सूर्या ने अपनी कलाइयों के जादुई उपयोग से अपना सिग्नेचर सुपला शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में विकेट के पीछे एक ऐसा अविश्वसनीय छक्का जड़ा कि बांस डी लीडे अपनी ही किस्मत को कोसते हुए नजर आए। इस शॉट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज सूर्या को रोकना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं है। सूर्य कुमार के इस प्रहार से दूसरे छोर पर खड़े युवा तिलक वर्मा का भी आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे भी बिल्कुल शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अनुभवी स्पिनर रूलॉफ वान डर मर्व 13वें ओवर में जब अपनी चतुर स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए तो तिलक ने उनके खिलाफ अपना आक्रामक रुख अपनाया। तिलक ने वान डर मर्व की एक ललचाती हुई गेंद पर घुटने टेक कर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक अत्यंत शानदार, शक्तिशाली और दर्शनीय छक्का जड़ा, जिसे देखकर डच कप्तान भी हतप्रभ रह गए। इस प्रचंड प्रहार के साथ ही भारतीय रनों का ग्राफ बिजली की गति से ऊपर भागने लगा और स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार लगने लगा। तिलक वर्मा अपनी एक बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के बेहद करीब पहुंच चुके थे और वे मैदान पर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। हालांकि अपनी लय को बरकरार रखते हुए एक और बहुत ही शानदार कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में वे गेंद की अतिरिक्त और अप्रत्याशित उछाल को भांपने में बहुत मामूली सी चूक कर गए, जिसके परिणाम स्वरूप वे 32 गेंदों पर 48 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान, जुझारू और अत्यंत प्रभावी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे। तिलक वर्मा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में अपनी ऐतिहासिक पारी का अंत कर बैठे, लेकिन उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे, जिन्होंने भारतीय टीम की नींव को फौलादी मजबूती प्रदान की। तिलक के आउट होने तक भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 165 रनों के एक बहुत ही विशाल, अभेद्य और अजेय मुकाम तक पहुंच चुका था। मैदान की परिस्थितियां और सूर्य कुमार यादव की क्रीज पर मौजूदगी को देखते हुए अब यहां से टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार जाना केवल एक औपचारिकता मात्र लग रहा था। नीदरलैंड्स की पूरी टीम इस वक्त मैदान पर पूरी तरह से थकी हुई और हताश नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि वे एक बहुत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे भारत के सामने बेबस हो चुके हैं। भारतीय पारी के उस अंतिम, निर्णायक और सबसे प्रलयकारी चरण में जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कोना कोना प्रशंसकों के उन्मादी शोर और जोश के समंदर में पूरी तरह डूबा हुआ था, तब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की महाबली जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखते ही नीदरलैंड्स के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। नीदरलैंड्स की ओर से उनके सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज लोगन वान बीक 18वें ओवर में अपनी सधी हुई गेंदबाजी, धीमी गति की विविधताओं और सटीक यॉर्कर के प्रयास के साथ दोबारा आक्रमण के मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि भारतीय रनों की इस खौफनाक सुनामी पर किसी तरह लगाम लगाई जा सके और अपनी टीम को मुकाबले में वापस लाया जा सके। लेकिन भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या आज एक बिल्कुल अलग और विध्वंसक तेवर में नजर आ रहे थे और उन्होंने वान बीक की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए मैदान के अलग अलग कोनों में लगातार 3 अत्यंत कड़क, कलात्मक और दर्शनीय चौके जड़कर नीदरलैंड्स के पूरे खेमे में हड़कंप और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हार्दिक पांड्या अपनी इस जादुई पारी को एक प्रचंड और यादगार फिनिश देने के उद्देश्य से एक और बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 32 रनों की एक बहुत ही धमाकेदार, प्रभावशाली और रोंगटे खड़ीडीढे कर देने वाली पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 4 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल था, जिसने न केवल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया बल्कि भारत को 200 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हार्दिक के आउट होकर जाने के बाद भी नीदरलैंड्स के बदनसीब गेंदबाजों को रत्ती भर भी राहत नहीं मिली, क्योंकि दूसरे छोर पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति और फौलादी इरादों का प्रदर्शन जारी रखा। शिवम दुबे ने डच गेंदबाजों के बचे कुचे आत्मविश्वास को अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उन्होंने पारी के अंतिम क्षणों में अपनी लंबी बाजुओं और जबरदस्त रीच का इस्तेमाल करते हुए अहमदाबाद की बड़ी सीमाओं को भी छोटा साबित कर दिया और गेंदबाजों की लाइन, लेंथ और दिशा को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया।
शिवम दुबे 12 गेंदों पर 26 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उनकी इस छोटी मगर अत्यंत बाहुबली फिनिशर वाली पारी में 2 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने स्कोरबोर्ड की रफ्तार को रॉकेट की गति प्रदान की और नीदरलैंड्स के गेंदबाजों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक और विशाल मैदान पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल, आक्रामक और विश्व स्तरीय समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का एक बहुत ही विशाल, अकल्पनीय और पहाड़ जैसा स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। रनों की यह प्रचंड रफ्तार और भारतीय बल्लेबाजों का यह प्रलयकारी अवतार देखकर नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स और उनकी पूरी टीम मैदान पर पूरी तरह से बेबस, लाचार, थकी हुई और दिशाहीन नजर आ रही थी। 229 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य अब नीदरलैंड्स के लिए किसी ऊंचे हिमालय पर्वत की सबसे कठिन चढ़ाई जैसा दुर्गम और असंभव साबित होने वाला था। स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से अधिक प्रशंसक भारत की इस रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन का जश्न मना रहे थे और नीदरलैंड्स की हार की इबारत अब साफ साफ लिखी जा चुकी थी। अहमदाबाद का विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब 229 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी का गवाह बनने जा रहा था, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। नीदरलैंड्स की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और आक्रामक रही, जहां उनके सलामी बल्लेबाज मैक्स ओडॉड ने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एकले ओवर में जब अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने आए तो उनके खिलाफ 2 अत्यंत कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर पूरे स्टेडियम के साथ साथ भारतीय खेमे को भी पूरी तरह से हैरान और सन्न कर दिया। डच बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण के सामने घुटने टेकने के बजाय डटकर मुकाबला करने का साहस दिखाया और नीदरलैंड्स ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर बिना कोई विकेट खोए 55 रनों का एक मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था, जिससे यह मैच हर बीतते ओवर के साथ काफी दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलना शुरू किया, तब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच की नाजुक स्थिति और पिच के मिजाज को बहुत ही बारीकी से भांपते हुए गेंद अपने सबसे अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल को थमाई। अक्षर पटेल 8वें ओवर में अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी, सटीक नियंत्रण और चतुराई भरी लाइन लेंथ के साथ आक्रमण के मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही अपनी फिरकी के मायाजाल में नीदरलैंड्स की मजबूत होती बल्लेबाजी की कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अक्षर ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए मैक्स ओडॉड को अपनी एक तेजी से अंदर की ओर आती सीधी गेंद पर पूरी तरह चकमा दिया और उनके स्टंप्स बिखेरते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैक्स ओडॉड एक जोखिम भरा और आक्रामक स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 42 रनों की एक बहुत ही साहसी, जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने एक समय के लिए भारतीय प्रशंसकों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें ला दी थीं। मैच के इस बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत की पकड़ तब और भी ज्यादा मजबूत और फौलादी हो गई जब भारत के प्रमुख चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 10वें ओवर में अपनी जादुई विविधताओं और फिरकी के पिटारे के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। कुलदीप ने अपनी फ्लाइट और टर्न से विपक्षी कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि डच कप्तान के पास पवेलियन वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। स्कॉट एडवर्ड्स अपना पसंदीदा और ताकतवर रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न और उछाल को पढ़ने में बुरी तरह विफल रहे और 12 गेंदों पर 15 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। एडवर्ड्स के विकेट गिरते ही नीदरलैंड्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 88 रनों पर सिमट कर रह गया और रनों की उस तूफानी रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लग गया जो भारत के लिए खतरा बन रही थी। नीदरलैंड्स की टीम ने हालांकि इस दबाव के बीच भी अंत तक हार नहीं मानी और उनके मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अपना संघर्ष पूरी तरह जारी रखा, लेकिन हकीकत यह थी कि जीत की दहलीज अब उनसे बहुत दूर जा चुकी थी और रनों का पहाड़ काफी ऊंचा नजर आ रहा था। भारतीय गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह 17वें ओवर में दोबारा अपनी घातक यॉर्कर, सटीक बाउंसर और रहस्यमयी स्लोअर गेंदों के साथ अंतिम आक्रमण पर तैनात हुए ताकि मैच का औपचारिक अंत किया जा सके। बुमराह ने पिच पर काफी देर से टिके हुए और खतरनाक दिख रहे बांस डी लीडे का शिकार कर नीदरलैंड्स की जीत की आखिरी उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया।
बास डी लीडे पारी के अंत में एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और बुमराह की चालाकी के सामने अपनी टाइमिंग पूरी तरह खो बैठे और 35 गेंदों पर 52 रनों की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण, साहसी और अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस शानदार पारी में 4 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों को काफी मशक्कत करने पर मजबूर किया और दर्शकों को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। नीदरलैंड्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 185 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने इस बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरे मुकाबले को 43 रनों के एक सम्मानजनक अंतर से जीतकर सेमीफाइनल की ओर अपना मजबूत कदम बढ़ा दिया। दोस्तों, भारतीय टीम की इस विशाल जीत और ईशान किशन की उस तूफानी 64 रनों की पारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीदरलैंड्स की टीम ने आज दुनिया की सबसे मजबूत टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी और अपनी छाप छोड़ी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके हर विचार को महत्व देते हैं। अगर आपको हमारा यह बहुत ही विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि विश्व कप 2026 का अगला धमाकेदार अपडेट आपसे कभी मिस न हो।